इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। यमुनानगर में जलस्तर बढ़ने के चलते फैसला लिया गया। सिंचाई विभाग के एक्सीएन विजय गर्ग ने जानकारी दी है। नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया गया है और अलर्ट रहने की सलाह लोगों को दी गई है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली जब पहुंचेगा तो यमुनानगर से जो ये पानी छोड़ा गया है उसके बाद यमुना का जलस्तर दिल्ली में बढ़ेगा, जिसके चलते बड़ी परेशानी हो सकती है। कुलवंत हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवंत, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास है? बताया जा रहा है कि 18 गेट, सभी गेट जो है हथनीकुंड बैराज के खोल दिए गए हैं। इसके बाद दिल्ली की तरफ ये पानी छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी उसके चलते जो पहाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का असर यमुना नदी पर भी साफ तौर पर दिखाई दिया। जहां पर बारिश के कारण यमुना का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ने लगा। और रविवार दोपहर की बात की जाए, यानी कल दोपहर की बात की जाए तो कल 1 बजे के करीब में 1,78,000 पानी डिस्चार्ज किया गया था, जो कि दिल्ली यमुना रिवर में जाता है और उसके 30 घंटे के बाद ये दिल्ली तक पहुंच जाता है, जिससे जो है दिल्ली के लिए बड़ी खतरे की भी बात है। निचले इलाके हैं उनको तो बिल्कुल साफ साफ खतरा दिखाई देता है कि इतने पानी से जो 1,78,000 पानी है उससे दिल्ली के निचले इलाके खतरे में हो सकते हैं। वहीं पर सिंचाई विभाग की अगर बात करूं तो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो बारिश का असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसके चलते बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की जो मात्रा थी वो बढ़ भी सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूं कि अभी ताजा आंकड़ा, जो अभी का लेटेस्ट आंकड़ा है, वो बहुत कम पानी हो चुका है, जिसमें जो 54,800 क्यूसेक पानी यमुना नदी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है, जो कि काफी मात्रा में कम है। यानी कि 1,78,000 के मुकाबले जो 54,800 क्यूसेक पानी है वो काफी कम मात्रा में है। और इसी के चलते अगर मैं पहाड़ी एरिया की बात करूं तो पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर जो बारिश है वो इस वक्त बिल्कुल बंद है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो ये पानी का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो दिल्ली है, जो दिल्ली के लिए खतरे की बात है, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक पानी जब होता है तो मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद 2 लाख के करीब में जो दिल्ली के निचले इलाकों के साथ साथ जो मध्यम इलाके होते हैं उनके लिए भी खतरा पैदा होना शुरू हो जाता है। वहीं पर हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में चाहे वो यमुनानगर हो या पानीपत हो या फिर करनाल हो, जहां से यमुना नदी होकर जाती है, वहां से जो निचले इलाके हैं, जो फसलें हैं, वहां पर ये पानी मार करता है। इसके चलते जो प्रशासन है वो हिदायत दी है कि कोई भी जो किसान है या कोई भी व्यक्ति यमुना नदी की तरफ ना जाए और खासकर जो उनके पशु हैं वो अपने पशुओं को बिल्कुल भी यमुना नदी की तरफ ना लेकर जाएं, क्योंकि एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। जिस तरह से जो पानी चल रहा है उसी के चलते लगातार ये पानी अब कम होना शुरू हो गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप कुलवंत, तमाम जानकारी अपडेट्स के साथ आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से सभी 18 गेट्स छोड़ने के बाद पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया है।